भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, मैं मानती हूँ उनके जैसा नेता कोई नहीं। और वो जिस स्तर पे जाकर जिस तरह की अपने फौरी फायदे की राजनीति करते हैं, उसके लिए सच, झूठ, मैनिपुलेशन, घोटाला कोई चीज उनके लिए मायने नहीं रखती। वैसी राजनीति कोई नहीं करता। ऐसे ही इतने कम समय में जो पार्टी बनी हो वो घोटालों में नया कीर्तिमान नहीं बना लेती। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जब दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है, जब दिल्ली में पानी भरा हुआ है, जब दिल्ली के लोगों को मदद की जरूरत है, तब भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आरोप प्रत्यारोप, झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना आंकड़ों में, ये क्या सिर्फ काम रहेगी? आप सारी अपनी एनर्जी इसी में लगाते हैं। आपकी एनर्जी काम करने में, लोगों का भला करने में, लोगों के पास किस तरह से पहुंचा जाए उसमें लगती ही नहीं है। इसीलिए आपके कामों का नतीजा नहीं दिखता और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। क्यों मैं आज ये सब कह रही हूँ आपको बताऊंगी। और आज वाकई मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत परेशान भी है मन की। कैसे, मतलब क्यों ऐसा? क्या दिल्ली वालों ने क्यों अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी? ऐसे एक व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री चुन के, ऐसी सरकार को चुन के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या हो गया है? किस तरह की सरकार है दिल्ली सरकार और किस तरह से काम कर रही है? जब दिल्ली डूबी हुई है, पानी दिल्ली वालों के घर में पहुंच चुका है, उनका कारोबार खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, उनकी गृहस्थी बनी बनाई खराब हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है। जब उनको लग रहा था कि अभी खुद को बचाएं, अपना सामान बचाएं, किस तरह से यहाँ से निकले, उन तक कैसे मदद पहुंचे, इस स्थिति में भी इस स्तर की राजनीति कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक है, वो है अरविंद केजरीवाल। इतनी घटिया राजनीति करने पर वो शर्मसार भी नहीं होते, उसके बावजूद भी आके ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि पता नहीं कितने बड़े साधु संत हैं। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विषय क्या था? दिल्ली की बाढ़ को लेकर। लेकिन इसमें किस तरह से एक के बाद एक झूठ बोले गए ये आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। ठीक बात है, 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये केंद्र सरकार की साजिश है। मोदी दिल्ली को डुबोना चाहते हैं। हरियाणा के साथ मिलकर, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और बहुत से मिलकर दिल्ली को बाढ़ में झोंकना चाहते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि हम सबूतों के साथ आए हैं। झूठ के पुलिंदे को ये लोग सबूत कहते हैं। आपको वो सबूत भी अरविंद केजरीवाल के याद होंगे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इतनी इतनी पोथी लेकर, कागज लेकर कि ये बेईमान, वो बेईमान, वो बेईमान, वो भी सबूत लेके आते थे। तब एक भी जेल नहीं किया उनके सबूतों के आधार पर। जो कोर्ट चला गया उससे हाथ जोड़कर नहीं, लेट के दंडवत प्रणाम करके माफी मांग ली, लिख के वो तुरंत आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके बाद माफीनामा लेके घूमते। राहुल गांधी की तरह थोड़ी है कि फंस जाए, माफी ना मांगे और उसके बाद उनकी सांसदी चली जाए। केजरीवाल जी माफीनामा भी साथ में लेके घूमते, जिसको बुरा लगा साइन किया, दिया, पैरों पे लौट गए, माफ कीजिए। ये उनका काम है। इतनी झूठी सरकार, इतना झूठ बोलने वाले लोग कभी नहीं देखे होंगे जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। अब क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने कि कुछ लोगों ने बताया कि हरियाणा के हथनी कुंड के बारे में उन्हें बताया और कहा कि जो बताया जा रहा है दिल्ली सरकार को हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बारे में, वो गलत है। हथनी कुंड से दिल्ली में ज्यादा पानी जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। अब ये तो पता नहीं चलता कि ये कहां, सर जी कहते हैं ना हमें कुछ लोगों ने बताया, हमें बीजेपी वालों ने बताया, हमें मीडिया वालों ने बताया, लेकिन वो कौन होते हैं आज तक पता ही नहीं लगा। वैसे सौरभ भारद्वाज जी को भी इल्म हुआ, इनकी पार्टी को तो इल्म होता ही रहता, सर जी को तो जाहिर सी बात है सबको होता होगा, तो इनको भी ये हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं ये बता रहे हैं, इनको भी कौन है, कहां से आते हैं, क्या है ये नहीं पता है, सिर्फ सर जी जानते होंगे। तो इस बार ऐसे ही लोगों के कहने पर सौरभ भारद्वाज ने कुछ लोगों को, यानी दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों को हरियाणा भेजा। हथनी कुंड बैराज में किस तरह से गलत पानी छोड़ा जा रहा है इन लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब वो प्रूफ ये दिखा नहीं पा रहे हैं। आप ही ने तो कहा था कि फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, तो वहां पे कह रहे रेगुलेटर लगा है, हथनी कुंड बैराज से 3 तरफ पानी छोड़ा जाता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना मेन रिवर। ईस्टर्न कैनाल से जो पानी है वो हरियाणा होते हुए भी दिल्ली में एक तरफ आता है,
वेस्टर्न कैनाल जो है वो यूपी की तरफ पानी ले जाता है, और यमुना मेन रिवर वो पानी है जो इधर दिल्ली आईटीओ और इस साइड पे आता है, जो सीधा जिसकी वजह से बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये षड्यंत्र किया गया, और षड्यंत्र के तहत सारा पानी यमुना मेन रिवर में छोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली डूब जाए, दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। केंद्र सरकार मोदी को दिल्ली के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार चुन ली है। मतलब अनाप शनाप कुछ भी, जो मर्जी जो मन में आता है वो ये लोग बोलते हैं। इन्होंने कहा कि पानी वहां पर छोड़ा जा रहा था, तब तक छोड़ा गया जब तक दिल्ली की टीम वहां नहीं पहुंची, और हमारी टीम पहुंची तो वहां पर उसने वो पानी रुकवाया। उन्होंने कहा उसमें रेगुलेटर लगा होता है, उसको उससे रेगुलेट करना होता है। अरे ज्ञानी बाबा, रेगुलेटर लगा होता है, लेकिन उसके लिए भी तो नॉर्म्स बने हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल में कितना पानी छोड़ा जाएगा, इसके लिए भी तो नॉर्म्स है। वेस्टर्न कैनाल में तो नहीं छोड़ सकते। तो ये ज्ञान उन्होंने रेगुलेटर की परिभाषा बता रहे हैं कि रेगुलेटर का काम क्या होता है, इतना यहाँ छोड़िए, इतना वहां छोड़िए, इतना वहां छोड़िए। अरे सर, ये आपके घर का नल थोड़ी है कि आपने एक बाथरूम का खोला, अगर दूसरे में पानी नहीं आ रहा तो उसको बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये इसके नियम कायदे कानून बने होते हैं, लेकिन आप लोगों को उससे मतलब नहीं होता, आप लोगों को मानना नहीं होता। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि जैसी मनमानी आप करते हैं वैसी सब करें, और आपको लगता है कि आप दिल्ली वालों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करो, ठेकरा फोड़ दो, उठा के कह दो मोदी डुबोना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम तो लोगों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो दिल्ली को डुबो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की राजनीति करते हुए इस वक्त भी। हालत ये कि हथनी कुंड बैराज का विकिपीडिया भी लेके आए थे, कि विकिपीडिया का प्रिंट लेके आए थे, रेगुलेटर की परिभाषा बता रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई है, विकिपीडिया का प्रिंट लेके घूम रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि विकिपीडिया में तो कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है, और विकिपीडिया का प्रूफ देखिए आप साबित क्या करना चाहते हैं। मतलब किस स्तर का दिमाग है आप लोगों के पास, मैं तो ये सोचती हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, वो तो हमारे लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने, अच्छा हरियाणा में इनके लोग पहुंच जाएंगे, उनको इतनी अथॉरिटी होगी कि वो पहुंच के रुको। ये भी क्रेडिट कह रहे हैं कि अब दिल्ली में जो कम पानी आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि हरियाणा नहीं छोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने अपना षड्यंत्र बंद कर दिया, ना ना जी, वो तो हमारे लोग पहुंच गए। आप सोचिए कि ऐसा होता है दूसरे राज्य में आपके लोग पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहां के बैराज में, इतना आसान होता है क्या किसी बैराज पे पहुंच जाना किसी भी व्यक्ति को और कुछ भी करवा लेना? मतलब खाला का घर है क्या कि किचन का नल बंद कर दो, बाथरूम का नल कर दो, भाई किचन का पानी भरा बंद करो, जरा बंद करो नल, थोड़ा सिंक में पानी भर, ऐसा होता है क्या? मतलब कुछ भी बोलते हैं। इनके लोगों ने जाके वहां का नहीं, रेगुलेटर इधर नहीं घूमेगा, इधर जाएगा, ईस्टर्न वेस्टर्न भी जाएगा, सब खोलो तब सही रहेगा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें करते हैं। कह रहे जब हमारी टीम पहुंची तो वहां से पानी कम छोड़ा गया। अच्छा, साफ है, ज्यादा पानी आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है ऊपर पहाड़ों में, और उसके बाद पानी को रिटेन करने की एक क्षमता होती है बैराज की, उससे ऊपर पानी छोड़ना ही पड़ेगा। और जो ये वेस्टर्न कैनाल को लेकर बात कह रहे हैं, ये क्या है ये भी आपको बताऊंगी। ये क्या गाइडलाइंस है, क्यों वेस्टर्न कैनाल में जब ज्यादा पानी बहुत होता है तो नहीं छोड़ा जाता, उसकी क्या वजह है, ये भी आपको बताऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें, राजनीति, आप कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, मोदी जी नहीं बन पाएंगे, इस राजनीति से आप विकास नहीं कर सकते, विदेश में देश का नाम खराब होगा। सौरभ भारद्वाज जी, दरअसल आपका दर्द है मेन अधिकारी, जो सर्विस आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिल पा रहा, वो दर्द घूम फिर के निकल आता है, वो इसमें भी निकल आया। सारा ठीकरा अधिकारियों के सर फोड़ दिया। ये बात वो एलजी से भी कह चुके हैं, आपको ध्यान होगा जब एलजी लोगों से प्रेस से बात कर रहे थे, प्रेस उनसे सवाल पूछ रही थी, उस समय मुख्यमंत्री भी थे, आतिशी भी थी, और सौरभ भारद्वाज भी थे, एलजी भी थे। तो एलजी बता रहे थे क्या क्या हुआ, उसी वक्त इन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बात नहीं सुनी, अगर अधिकारियों ने रात में सुना होता, अगर टीम पहले आ गई होती तो बहुत अच्छा हुआ होता, बहुत कंट्रोल। मतलब स्कोर करने के लिए हर जगह स्कोर करने में लगे रहते हैं ये लोग, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने अधिकारियों पर हमला किया, कहा अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, मंत्री का फोन नहीं उठाते। दरअसल दर्द यही है भाई, अधिकारी हमारे मन के क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारी जो जांच चल रही है वो क्यों हो रही है। काश हमें अधिकारी मिल जाते, वो राहत टीम बुलाएं नहीं बुलाएं, एनडीआरएफ आए नहीं आए, दिल्ली के लोग पानी में डूब जाएं, हमें कोई मतलब नहीं। कम से कम शीश महल के सर्जी की जांच ना हो, जो अगर हो रही है तो उसमें मैनिपुलेशन हम कर सकें, उसको लंबा खींच सकें, उसमें टाइम ले सकें, उसको इतना लंबा खींच दें कि फाइलें जमा ना हो पाए, फाइलें ना पहुंच पाए, तेजी ना से काम ना हो, धीमे हो। शराब घोटाले पे जो एक एक चीजें खुल के आ रही हैं
वो ना हो, जो शराब घोटाले में भी सर जी से पूछताछ हो चुकी है, तो गर्दन तो सबकी फंसी हुई है, डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है, तो वही हो रहा है इन लोगों के साथ भी, इसीलिए लोग परेशान हैं। अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने इसके बाद जो कुछ कहा, कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। अब क्या कहा कि आपके दावे भ्रामक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है हरियाणा सरकार ने कहा वो भ्रामक है। 1 लाख क्यूसेक से अधिक बहाव वाला पानी दूसरी तरफ यानी जो वेस्टर्न कैनाल है उसकी तरफ नहीं छोड़ा जा सकता। और ये नियम हरियाणा ने नहीं बनाया है, ये उनका अपना नियम नहीं है, बल्कि जो केंद्रीय जल आयोग CWC है उसके दिशा निर्देश हैं। उसने कहा है कि 1 लाख क्यूसेक से अधिक प्रवाह जब होता है वाला पानी पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना में नहीं छोड़ा जा सकता। अब जब मना कर दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर उसी जगह छोड़ेंगे ना जहां, क्योंकि वो कैनाल कमजोर है, ज्यादा बहाव आएगा तो वो टूट सकती है, इसीलिए मना किया गया है। लेकिन ये बात ये नहीं बताएंगे, घुमा देंगे। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो दिखाया, कह रहे देखिए पहले नहीं छोड़ा था, जब हमारे लोग गए तो उसके बाद क्यों छोड़ा। अरे सर मैं क्या बताऊं, मत करता कभी चरण इन लोगों के छू लूं, मतलब ऐसे करते हैं ये लोग। अरे तब पानी का बहाव ज्यादा था इसलिए नहीं छोड़ा था, जब आपके लोग गए, आप कह रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं, आपके लोग वहां जाके, तो आप वहां वीडियो दिखा सकते हैं, आपके लोगों ने वीडियो शूट किया है, वो वहां से हुआ है, बाकी क्यों रेगुलेटर क्यों शूट नहीं किया उस वक्त। कह रहे तब अब पानी छोड़ दिया जब हमारे लोग गए उसके बाद। अरे सर अब पानी का बहाव कम हो गया इसीलिए छोड़ दिया है, थोड़ा दिमाग से काम करिए, थोड़ी दिमाग की बात करिए जो आप लोग करते नहीं हो। ये तो आप और आपके मंत्री जो है वो झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये आप लोगों का शगल है। आंकड़ों में मैनिपुलेशन आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, आपको लगता है कि आप ही को समझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनाज आप खाते हैं वो दूसरे भी खाते हैं, आप भले ही कितना मैनिपुलेट करें लेकिन समझ में आता है कि आप आंकड़ों की बाजीगरी किस तरह से करते हैं। अचानक ही लेकिन अरविंद केजरीवाल को सद्बुद्धि आ गई। अब सर जी कह रहे हैं कि एक दूसरे को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तो सर जी आप ये बताइए, ये काम तो आप और आपके मंत्री ही कर रहे हैं, किसने और किया, पहले कौन बोलने आया, किसने आरोप लगा दिया, ये तो बता दीजिए। आप नसीहत दे रहे हैं तो अपने मंत्रियों को नसीहत दीजिए, उनको समझाइए कि जो आप चाबी भरते हो वो चालू हो जाते हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, यही इस वक्त सारा मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको नए नए मंत्री बनाया गया, आतिशी का कद ज्यादा बढ़ गया है, तो सौरभ को लग रहा है मुझे भी तो पॉइंट्स कमाने हैं, बिना पॉइंट्स कमाए कैसे मैं सर जी के नंबर 2 की पोजीशन में आ पाऊंगा, क्योंकि दाहिने हाथ की पोजीशन में तो आ गई है आतिशी, लेकिन अभी बायां हाथ तो खाली है। सत्येंद्र जैन तो जेल में है, तो उन्हें लग रहा है कि वो तो जेल में है तो वो जगह तो खाली है, तो उस जगह पे मैं कैसे आ सकता हूँ, तो इसीलिए सारी कवायद चल रही है। आप ये खुद अमल में लाइए, अपने नेताओं से कहिए कि पहले दिन से जिन्होंने कोसना शुरू किया, आरोप लगाना शुरू किया, उनसे पूछिए उन्होंने क्यों कहा। संजय सिंह, आपकी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, इन्होंने क्या कहा, बाढ़ की स्थिति में हथनी कुंड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की ओर संतुलित मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन 9 से 13 जुलाई के बीच ये नहीं किया गया, जानबूझकर ये पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। सर जी यही आपने किया था जब कोरोना हुआ था, आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। अरे अगर आपसे नहीं संभल रहा, आपको लगता है कि केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही, आप काम ही नहीं कर सकते हैं, अभी तक सारी सरकारें इसी तरह काम करती रही, तो आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, सरकार से हट जाइए। अगर आपको इतनी परेशानी, आपको लगता है कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, नहीं तो शांति से काम करिए, लोगों के भले के लिए काम करिए, आप जवाबदेह हैं लोगों के लिए, कम से कम उन चीजों के लिए जिनकी जिम्मेदारी आपके पास है। वैसे तो आपकी हैसियत एक शहर के मेयर से ज्यादा है नहीं, लेकिन आप समझते खुद को कहीं के राजा, इसलिए शीश महल बनवा लिया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझिए, जो जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने आपको दी है, जो कानूनी रूप से आपके पास है, उनको निभाइए। कम से कम कुछ तो करिए दिल्ली वालों के लिए, कुछ तो सोचिए कि सिर्फ अपना शीश महल बनाएंगे, अपने लोगों का पेट भरेंगे, अपने लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट पे कंसल्टेंट के तौर पर या रिसर्चर्स के तौर पर तैनात करके उनको लाखों रुपए की सैलरी देंगे, खाली यही काम करेंगे, जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए बस चुनाव आएगा, फ्री बिजली, फ्री पानी मिल गए, वोट हो गया काम। तो दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख अब नहीं है, इस बार आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप काम करें और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप है या ये जो आप पूरा ये षड्यंत्र फैलाते रहते हैं आरोप लगाने का, इसको कम कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।